हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिसर्च होम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ सिविल इंजीनियर की वैकेंसी लेकर। दोस्तों, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी निकली है और वैकेंसी दोस्तों जो इस तरीके से निकली है, इनका डायरेक्ट कोई आपको रिज्यूम नहीं भेजना है, सीधा इनका वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, जिससे कि आप सीधा उनके हेड ऑफिस पहुंचेंगे और हेड ऑफिस में सीधा आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किस कंपनी में ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, कंपनी का नाम है आरएसबी प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों, आरएसबी प्रोजेक्ट लिमिटेड है। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। ऑल ओवर इंडिया इसके काम चलते हैं। ये एक मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है ये। इसके ऑल ओवर इंडिया में काम चलते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि इस कंपनी ने जो वैकेंसी निकाली है, वो वैकेंसी निकाली दोस्तों, इनके 3 जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बड़ोदरा में प्रोजेक्ट चल रहा है, जम्मू में चल रहा है और राजस्थान में चल रहा है। वहाँ की वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया है। जो हमारा वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो 3 जगह की प्रोजेक्ट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किस किस वैकेंसीज़ के लिए वॉक इन इंटरव्यू ओपन हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है, वो निकली है रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर की। आप इसको सीएम भी कह सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, जैसे पीएम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, डीपीएम होता है डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, उसी तरीके से सीएम होता है कंस्ट्रक्शन का मैनेजर होता है। जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन की साइटें होती हैं उसके लिए होता है। इन्होंने क्या मांगा है, डिग्री मांगी है सिविल में। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल में डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का मतलब यही है, जो हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गए, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हो गए, जितने भी हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। दोस्तों, बात करते हैं सीनियर सिविल इंजीनियर के लिए। सीनियर सिविल इंजीनियर के लिए डिग्री सिविल इंजीनियर की होनी चाहिए। मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप इस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिविल इंजीनियर के लिए। सिविल इंजीनियर के लिए जो डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कोई भी होगा चलेगा। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बार बार मैं दोस्तों प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लूँगा। प्रोजेक्ट्स का मतलब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो उसी से रिलेटेड होता है। मेन चीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपके पास अगर अब है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। मतलब देखिए, अगर आप दोस्तों सिविल इंजीनियर हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक्सपीरियंस भी कंस्ट्रक्शन फील्ड का ही होगा। अदरवाइज अदर का कोई एक्सपीरियंस को लेकर आप अप्लाई कर नहीं सकते। बात करते हैं दोस्तों प्लानिंग इंजीनियर के लिए। प्लानिंग इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हाँ, आपके पास एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमवीरा की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बिलिंग इंजीनियर के लिए। बिलिंग इंजीनियर के लिए आपके पास सिविल में डिग्री होनी चाहिए, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मतलब क्वालिटी की और क्वांटिटी की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जाने, मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो अपने वॉक इन में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना CV करना पड़ेगा, अपडेट CV करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, पैन नंबर, आधार नंबर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। दोस्तों, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जाना होगा। आधार नंबर भी है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, ये यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो नॉर्मली लगते हैं। आप कब यहाँ पर अपने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 4 और 5, 4 एंड 5 मार्च को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। 10 से 5 बजे तक इंटरव्यू होंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है। आरएसबी प्लाजा है, SCO 31 सेक्टर 16 फरीदाबाद। फरीदाबाद दोस्तों दिल्ली NCR में आता है। जो दोस्त दिल्ली NCR के आसपास है वो तो इस इंटरव्यू को दे ही सकते हैं, और जो दोस्त इंटरव्यू नहीं दे सकते, वॉक इन में नहीं आ सकते, वो अपना रिज्यूम इस मेल ID पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मेल है दोस्तों rsbplhr@gmail.com।
मैं ये सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, मेल आईडी वगैरह। तो दोस्तों आप प्लीज़ इसमें जाकर अप्लाई कीजिए और अपने आप को आजमाइए। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसमें जाकर वॉक इन इंटरव्यू में जाकर पार्टिसिपेट कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको जॉब्स के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहेंगे। ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब निकलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।